हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी मानसिकता किस प्रकार से और कैसे एक महीने पर हमें कमजोरी महसूस होता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें मार्केट में आने से पहले कुछ सोच विचार और दृढ़ संकल्प के अनुसार चीज़ों को समझना हमें बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने विचारों को अपनी मानसिकता के अनुसार चीज़ों को समझने का प्रयत्न ही नहीं करते, किंतु हमें इन चीज़ों को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता करनी चाहिए, क्योंकि कुछ हमारी मानसिकता पर भी गलतियां होती हैं। किंतु हम कोई भी काम करने से पहले हमें सोच विचार का बहुत ही माध्यम समझ में आना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म हमें अपने मानसिकता के अनुसार ही समझना होता है, किंतु हम अपनी चीज़ों को समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। कहने का अर्थ ये है कि शेयर मार्केट में आने से पहले अपनी मानसिकता को बहुत ही विशेष रूप से समझने की आवश्यकता होती है, किंतु जब तक हम अपनी मानसिकता का एक सदुपयोग नहीं करते तब तक हम कुछ चीज़ों का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें अपने मानसिक संतुलन का एक सही यूज करना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हमें अपने विचारों को भी सही तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमें अपनी गलतियों को सही तरीके से समझने के लिए स्वयं की गलतियाँ भी पकड़नी आनी चाहिए, क्योंकि अपनी गलतियों को पकड़ने से पहले हमें अपने विचारों और मानसिक गतिविधियों की भी जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि कर्म और मानसिकता बहुत ही अभ्यासजनक अनुसार हैं, किंतु हमें अपनी मानसिकता अपने कर्तव्यों के अनुसार भी समझने होते हैं। किंतु अपने बारे में जानने से पहले हमें मार्केट की गलतियां और उसकी एंट्री करनी हमें बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हमें ये भी जानना है कि शुरुआती दिनों पर हम अपने विचारों को सदुपयोग नहीं कर पाते, किंतु हमें इन चीज़ों को किस प्रकार से और किस माध्यम के अनुसार चीज़ों को समझना है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने विचारों के अनुसार समझ ही नहीं पाते। तो इन चीज़ों को हम किस प्रकार से और कैसे समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का सदुपयोग बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी मानसिकता के अनुसार भी चीज़ों को सदुपयोग पाना हमारी मानसिकता होती। कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले अपनी सदुपयोग की जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए, किंतु हम कोई भी सोच विचार ही नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये है कि जब हमारे ट्रेडिंग करने के वक्त हमारा जब लॉस होता है तो हमारे मानसिक पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इन चीज़ों को हमें सही तरीके से समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से और कैसे समझना है ये बहुत ही अभ्यासजनक शैली है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बेहतर तरीके से समझ में आना आवश्यकजनक है, क्योंकि इन चीज़ों के द्वारा ही हम अपनी कमजोरी और अपने कोई भी कार्य करने के प्रति अभ्यास गेन कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति का लॉस होता है तो उसकी साइकोलॉजी किस प्रकार से और कैसे होती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हमें बेहतर और सही तरीके से समझना है, क्योंकि प्रॉफिट में तो सब तो हमें अपने अभ्यास के अनुभव की ज्ञान अपने माइंड के अनुसार ही समझना होगा, क्योंकि कुछ बातें हमें अपने अभ्यास के द्वारा भी ज्ञात होना चाहिए, किंतु हमें अपनी मानसिक से ज़्यादा अपने शारीरिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी गलती भी हमें यहाँ पर बहुत ही घातक सिद्ध हो सकते, किंतु अपने विचारों को और मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना है, तभी हम अपनी चीज़ों को सही तरीके से यूज कर पाएंगे। किंतु सबसे पहले हमें ये भी ज्ञात होना आवश्यक है कि हम कोई भी कर्म को प्रारंभ करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेड लेते हैं किंतु लॉस होता है तो लॉस पर वो आपको माइंड पर प्रेशर पड़ेगा, वो बहुत ही घातक होता है। कहने का अर्थ ये है कि लोग उस दर्द को झेल ही नहीं पाते जिसके द्वारा वे ओवर ट्रेडिंग का सहारा लेते हैं, उससे उन्हें बेनिफिट तो नहीं मिलता किंतु लॉस और भी इंक्रीज हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ट्रेडिंग में आने से पहले ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं कि हमें कोई भी विचार प्रारंभिक ज्ञान के द्वारा हमें पता होना चाहिए कि हमारे सदुपयोग और दुरुपयोग किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें बहुत ही सोच समझने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सोच को बदलेंगे नहीं तब तक हम कोई भी चीज़ सही तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें अपने विचारों को बहुत ही शांतिपूर्वक चीज़ों को समझना है, क्योंकि अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी मानसिक जानकारी को सही रखना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी वक्त हमें अपने शांति के अनुसार भी चीज़ों को सही तरीके से समझने में आना चाहिए, क्योंकि अपनी मानसिक स्थिति भी बहुत हमारी आवश्यकजनक है, क्योंकि मानसिक चीज़ों पर हमें बहुत शांतिपूर्वक समझना चाहिए, किंतु हम कोई भी चीज़ सही तरीके से समझ ही नहीं पाते, तो ये हमारी कुछ फालतू की भी गलतियाँ होती हैं। किंतु हमें अपने माइंड को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि जब तक हम अपने प्रारंभिक चीज़ों को सही तरीके से सुधार नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी सही प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें अपने विचारों को भी शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि शांत हमारा मानसिक संतुलन रहेगा तभी हम चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएंगे। किंतु हमें
अपने विचारों को भी शांतिपूर्वक रखना है। तो अब हमें ये जानना है कि हमारे जब लॉस होते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा आप लोगों को अपने मानसिक चीज़ों पर शांतिपूर्वक रखना है और सोच समझने की भी क्षमता हमें ज्ञात होनी चाहिए। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि हमारा लॉस होता है कि तब हम कौन सी भी भूल करते हैं, क्योंकि लॉस के समय हम अपने ओवर ट्रेडिंग के ज्ञान को भी भूल जाते हैं। किंतु उस समय हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जब आपका लॉस हो चुका है और आपको मानसिक पीड़ा हो रही तो आप उसी समय अपना सेटअप बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप डिप्रेशन पर ट्रेड करोगे और उसमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय आपकी सोचने और समझने की क्षमता ही नहीं रहेगी। किंतु हमें अपने विचारों को बहुत ही शांति और शीघ्रता से वहाँ पर बाहर हो जाना है, क्योंकि हमारा कैपिटल होगा तभी हम ट्रेड सही तरीके से कर पाएंगे। किंतु अगर हमारा माइंड बिगड़ जाए तो हमें कितनी भी कोशिश करें फिर भी ट्रेड हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि शांत मन के ही द्वारा हम कोई भी काम को संपन्न कर पाएंगे। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हमारे कौन से भी बेसिक ज्ञान है जो हमें ट्रेडिंग करने के वक्त हमें बहुत ही सदुपयोग का उपयोग हमें देते हैं, जिनके द्वारा ही हम मार्केट में टिकना सीख पाएंगे। क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप कोई भी काम करें सोच समझ के और अपने मानसिक चीज़ों के अनुसार ही चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि समझने से पहले हमें अपने अभ्यास का भी ज्ञात होना चाहिए। किंतु हम शुरुआती दिनों पर अपनी मानसिकता का एक सदुपयोग कर ही नहीं पाते। किंतु हमें इनको विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यकजनक है, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें ये ज्ञात होना आवश्यक है कि हम कोई भी ट्रेड करने से पहले हमारा बेसिक और सबसे नंबर 1 का नियम किस प्रकार से और कैसे हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों के जरिए ही हम मार्केट में टिकना और उनकी प्रारंभिक ज्ञान के व्याकरण को हम समझने का अभ्यास करेंगे। क्योंकि इन्हीं क्रियाओं के अनुसार हम अपने स्किल को और मानसिक तनाव के द्वारा चीज़ों को समझने का अभ्यास जारी रखेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ट्रेडिंग जर्नी में हमारा कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक और अपने नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नियमों के द्वारा ही हम आगे बढ़ने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी जर्नी के लिए हमें सबसे पहले हमें अपने कैपिटल की सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। किंतु हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हम अपने कैपिटल को किस प्रकार से और कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक और सतर्क जारी के द्वारा भी समझना चाहिए। क्यों कैपिटल का से कहने का अर्थ ये कि ओवरऑल कैपिटल का हमें 10% ट्रेडिंग में यूज करना चाहिए और 90% हमें हमेशा सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रेडिंग में कैपिटल सुरक्षित रखना बहुत ही कठिन है। इसीलिए हमें अपनी मानसिकता को बहुत ही सही तरीके से यूज करने की आपूर्ति होती है, क्योंकि इन्हीं जरिए हम अपने मानसिक को शांतिपूर्वक रखने का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।